Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइज की जा रही है हर 2 घंटे में। इतिहास के पन्नों में आज हम फिर आ गए हैं पिरामिड में, शंघाई के ओरिएंटल इंडियन कुजीन में। आइए आपको मिलाते हैं हमारे फूड लवर और जूस के एक्सपर्ट, क्या नाम था, तानिया विश्वास से। तो आगे आप उनसे सुनेंगे 2 शब्द। अच्छा, मैं दिख रही हूँ। तो पहली बात तो ये है कि 2 शब्द बहुत मुश्किल से बोले जाते हैं। 2 शब्द में तो कोई चैनल अपना वीडियो कंप्लीट नहीं करता, दैट इज़ फॉर श्योर इन रियलिटी। तो देखिए, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास ये पानी का बॉटल है जिसमें मिनरल वाटर लिखा हुआ है, एनी हाउ। एंड द सेकेंड थिंग इज़ इट्स वेरी चिल एंड होप इसमें मिनरल वाटर हो। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द TDS। तो आप जब मिनरल वाटर देखते हैं तो आपको लगता है TDS इसका नॉर्मली होगा, बट आई विल टेल यू गाइज, इफ़ इट इज़ लो इन TDS डोंट हैव इट, इफ़ इट इज़ लार्ज इन TDS यू शुड नेवर हैव इट अगेन। तो आज हमारे पास कोई शख्स आ जाएगा। आप बताइए सर क्या है? बेसिकली मैम, जो आपको होटल सॉस होता है वो विदाउट सोया सॉस अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, नॉर्मल है ना। हॉट एंड नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स थे वेजिटेबल्स, आई वांटेड दैट इन वेज सूप, बिकॉज वेज सूप इज़ नॉट इन योर मेन्यू, वो आपके मेन्यू में नहीं है ना। आई या इफ़ यू कैन कस्टमाइज दैट, इट इज़ नॉट देयर, मैं कैसे बोलूँ। तो हमने कुछ ऐसी चीज़, इज इट रिकॉर्डिंग? बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हमारे मेन्यू में बहुत ही कम टाइप के सूप्स है। एक था मंचूरियन सूप, एक था लेमन एंड कोरिएंडर सूप, एंड देन वी हैड दिस हॉट एंड नॉर सूप, और दीज वेर द आइटम। सो आई वांटेड समथिंग वेयर आई एम गेटिंग माई वेजिटेबल इन द बाउल and with no tinge of vinegar in it, because I'm nowadays avoiding alcohol, and even I don't wanted rice beer or whatever the ingredient they were putting in. Plus I was avoiding that time soya sauce, so I wanted something which is anyway. और अच्छा, हम इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आई डोंट नो क्या करेंगे, इफ दे गोइंग टू सर्व इट हियर तो ये बहुत ही कम पड़ जाएगा। अच्छा, मेन थिंग है जो मैंने आज तक कहीं नोटिस नहीं किया, मुझे सर ने बताया दैट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब भी आप यहाँ पे पिरामिड VIP में आए तो आपको ऐसा एक लैम्प मिलेगा, सो इफ़ यू हैव टू क्लिक इट फ्रॉम यहाँ। तो आप एक बार इसको ऐसे ऑन करके टेबल पे रखते हैं, दैट मीन्स यू हैव सम इंक्वायरी। और इफ़ इट इज़ जैसे आ गए सर मैंने आपको लेमन कोरिएंडर कर दिया मैम। That's what I'm saying. I don't want to go for lemon coriander. Go for it, but I want in my boil some vegetables. Is it possible? वेजिटेबल आता है मैम। आता है ना? But it was not written. It was just written that lemon or coriander, so I didn't नहीं order लेमन that. करेंगे उसमें वेजिटेबल आता है। Vegetables are that's fine. The same vegetable that I'll be getting in hot and salt. Thank
Okay, so he's resolving and then he's keeping this lamp yellow. That means कि मेरा question resolve हो गया. What if अगर मैं इसको दबा के बंद कर दूँ तो? नहीं मैम, एक्चुअली Okay. ब्लू इज फॉर कॉलिंग मैम. Oh, that is for calling. So if it is like not glowing, that means we don't have any other calling. I know, that's fine. नो नो, इट्स येलो मीन्स द टेबल इज ऑक्यूपाइड मैम. All right, table is occupied. That's fine, that's good. Anyhow, so this is what the thing is. हमारे पास यहाँ पे glass है, हमारे यहाँ पे fork है, हमारे पास यहाँ पे spoon है. Then we have knife here. But generally, I'll tell you what, the position is very much true because you always hold it with your left hand and then the right hand is for the cutting. So it is very nice कि in this restaurant I have learned that everybody is like keeping it accordingly. नहीं तो Indian restaurant में you always see this like that, which is actually not a bad. And हम लोग कोविड में बाहर हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज और रिस्क है. तो मैं कहूँगी ऐसा ना करें. So if you find a restaurant which is very much like vacant, nobody is there, no hustle bustle, then take a risk and come over here. It'll be very nice. You see some aquarium over here. It's very nice. See, मछलियों को कैद किया गया है. उसमें से एक golden fish है जो अभी भी confused है वो फूल में है या कहाँ है. That's the thing. The whole roof, you see the roofing. It is based on some Chinese architecture. They applied it as per my knowledge, and the balloons they are hanging over here is more like getting an inspiration from Singapore. Singapore, like these balloons and something like that you'll see in the Asian culture. And moreover, we have that beer section जहाँ पे आपकी खुद की beer बनाते हैं, but अभी ये open नहीं है. बस यही है. अब जब हमारे पास सूप आए तो हम आपको एक एक इंग्रेडिएंट दिखाएं. ये देखो, वो देखो, ताकि आपके आगे के 10 मिनट ऑक्यूपाइड हो जाए. और हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कीजिए. थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिख रहा है. जस्ट थोड़ा सा, सो दैट यू मेक द स्ट्रक्चर, इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा Thick करना स्मूथ, है. हाँ थिक हो जाएगा. इट्स लाइक इट इज़ वेरी गुड. इट इज़ लेमन कॉर्डिनेटर, नो इशू. बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा मीन्स मतलब क्या बताऊँ, मैम ने मैं तो पहले बोल रही तो अभी आप देख सकते हैं एक नई ही वैरायटी निकली है सूप की. that I recently launched, and I'll tell you what. So starting में we ordered lemon coriander, which was just a watery kind of texture, and they added some coriander and lemon with some boiled vegetable. So I asked them to make it a proper vegetable noor soup. So for that I asked them to add some cornstarch. तो आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं. अदरवाइज़ आपके पास अगर मक्का पड़ा हो घर में, उसको पीस के उसका जो जितना भी जूस निकलता है या वट एवर द कंटेंट यू गेट, दैट स्टार्च यू कैन ऐड इट. और इवन यू कैन ऐड राइस स्टार्च. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू. अदरवाइज तो यू सी इसके बाद जो इसका टेक्सचर है वो ऐसे वाटरी नहीं, बट द क्लाउडी वाटर यू सी, राइट. इज़ द लाइट इज़ देयर so that they can see. Okay, so you see something like this, if I can show you the cloudy water. Yeah, so see, you see this, like after adding the starch you see some volume in it, तो water की जगह it's become a cloudy water. And then उसके बाद अगर आपको मन करे तो आप चिली डाल सकते हैं as per your wish, or otherwise you can go for soya sauce. So if you add soya sauce, you see ultimately the color changes. So I already added some soya sauce, and it makes sure that if you're adding soya sauce you can go for some more of black pepper, because that gives you another taste of high level. That's what my soup is all, and I'm enjoying it. And you also enjoy the same thing, that's it. I think sir already had also bowl. He's enjoying that. तो कैसा लगा ये सूप पीकर? बहुत अच्छा. I think it's very tasty, and one of the you can say the special variety or the something that I launched it here
I suggested them. I guess they should actually consider me as one of the wonderful visitor because I already gave them some, some of the new ingredients to be added in their what do you call the menu. So उनको बहुत खुश होना चाहिए इस बात पे डिस्काउंट देना चाहिए. But I'll not ask for that. But yeah, definitely praise myself for that. Thank you. Honest मोहतरमा ने फिनिश कर लिया अपना सूप, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? या मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, उससे ज़्यादा तो मैं दे नहीं सकती. बताइए. सी, वेरी फर्स्ट थिंग, क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. आई इंट्रोड्यूस एवरीथिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे इसका रोल समझ में नहीं आया कि इसमें इन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें क्यों नहीं ली. बट जनरली सूप के साथ यू गो फॉर द ब्रेड क्यूब और अदरवाइज यू गो फॉर नूडल्स, crispy noodles, whatever the soup it is. But generally you serve it because soup needs some complement things, तो वो मुझे थोड़ा मिसिंग लगा. Otherwise the food was very nice. It was because it was well balanced by me. I think the review, the honest review will be the one जो उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं कराता है और वो वही खा लेता है जो उसे सर्व किया जाता है. तो सर अगर रिव्यू दे तो दैट विल द बेस्ट थिंग एंड आई विल होल्ड दिस. प्लीज़ आप रिव्यू दीजिए. तो जहाँ तक देखा जाए, मैंने कौन सा लिया था? मंचाओ. हाँ, मंचाओ बेस्ट था, सुपर. बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं. सो ओवर टू यू. या तो मैंने जो लिया था इट वाज ऑल कस्टमाइज. तो एज यू नो मैंने जो भी लिया था वो इनिशियली इट वाज व्हाट यू कॉल योर लेमन कोरिएंडर सूप, जिसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स नहीं थे मेन्यू पे, बट मैंने इसमें डलवाए. ओके, एंड देन सर्व होने के बाद देन आई गेव देम द आइडिया कि इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. उसके बाद मैंने उसमें एक्स्ट्रा ब्लैक पेपर ऐड किया. तो दिस इज़ बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग अ स्टार्च यू नीड सम a kind of tinchiness of the salt, or otherwise go for the black salt. तो ये मुझे चाहिए था because spicy में otherwise you go for some chilies like this, but chili will be very much something not good for your stomach when you're starting with a meal like soup. So don't go for this. Go for this because this is very nice, this is very healthy also, and the second thing, it really gives you a lot of immunity which is very much needed. तो हम जब भी खाने की बात करते हैं आजकल, तो हम हमेशा इम्यूनिटी बूस्टेड फूड की ही बात करते हैं. तो go for black salt, that is the best idea. And yeah, I tasted some of the chili over here. तो मुझे ये लगा थोड़ा टेस्ट करने के बाद कि it is also very much spicy, जो कि सूप में स्पाइसीनेस इतना नहीं चलता है. तो मेक योर सूप स्पाइसी. Either you go for this or either you go for vinegar chili. So that is the best idea instead of going for some pickle like this, because pickle is again oily, so it is not gonna give you a smoothiness or something, but you end up cursing your throat because of the essence you get here. And then soya sauce मुझे लेना नहीं था तो मैंने लिया तो नहीं. ओवरऑल कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप इसको? ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मैं खुद को रेटिंग देना चाहती हूँ. मैं दूँगी 5 to them और 3 point extra for listening to me and adding whatever the things I wanted them to add in my soup, and they customized it very well. Not well prepared, but customized very well. So I really want to give them 5, 6, 7, 8, and not a bad score. ओके. Yeah. तो शंघाई में हमने ऑर्डर की हैं राइस, जीरा राइस के साथ पनीर, और ये जो कॉम्बो है ये बहुत ही अच्छा है, खाकर आप देखिएगा. और यहाँ पर जो है दाल के साथ चपाती, और दाल अभी चपाती. अभी ये बताएंगे कि कैसी हैं. अच्छा, मैं जनरली मैं बताऊँगी, आप कहीं पे भी दाल मखनी खाते हैं, मेरे साथ ही एक्सपीरियंस है, जब भी आप दाल मखनी खाते हैं आपको खट्टा सा एक अजीब सा समटाइम्स, आई डोंट नो कितने लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, बट मैंने जब भी खाया है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है. हमेशा मुझे वो खट्टा मन मिला है.
यहाँ खाने के बाद मुझे इतना स्मूथ और टेक्सचर इज सो नाइस एंड इट्स नॉट ओवरवेलमिंग एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। दाल का टेस्ट है जो ओरिजिनली होना चाहिए। बटर थोड़ा कम है, मैंने मांगा था बटर, आई गेस ठीक है फाइन, द रिव्यू वाइज इट्स ओके। देन आई हैव विद दिस लच्छा पराठा, सो इट्स वेरी नाइस। आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें मैदा नहीं है, आटा ज़्यादा है, तो विच इज़ वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी गुड, नाइसली कुक्ड, तवा से बना हुआ है, वेरी क्रिस्पी फ्रॉम द साइड, यू कैन सी काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी अच्छा है। तो एंड आई टेस्टेड दैट पनीर स्टफ ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो इफ़ यू हैव इट विद दिस एंड दिस एक्चुअली tastes very nice, but make sure that you are having it with white butter or yellow butter because that gives you more texture. I'm not preferring pickle here because pickle के साथ आपको शायद उतना richness का पता ना चले, otherwise it's very nice and we are enjoying it.